नमस्कार भाइयों, हम आ गए अपनी नई क्लास में, पर्यायवाची वाली क्लास में। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम पर्यायवाची की क्लास लेके आएंगे और उसमें मोस्टली पर्यायवाची सीखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और भाई अगर मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें, जिससे बहुत लोगों को या बहुत से स्टूडेंट्स को इस वीडियो का फ़ायदा भी मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों सेम होते हैं। पर्यायवाची शब्द उन्हें तो कहते हैं जो समान अर्थ देने वाले हो या सेम जिनका अर्थ निकले। क्वेश्चन नंबर 2, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, चाह, शस्य, सलिल और रूपा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, शस्य। क्वेश्चन नंबर 3, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बेसहारा, दूसरा यतीम, तीसरा अनाड़ी, चौथा निराश्रित। तो इसमें ऑप्शन सी जो है अनाड़ी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अनेक। अनेक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अनेक का कौन शब्द हो जाएगा? ऑप्शन बी सेना। अनेक का मतलब होता है सेना। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश के शब्द कौन कौन से होते हैं? व्योम होता है, गगन होता है, अंबर होता है, नभ होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन 3 दे रखा है, रसाल, जो कि आम का पर्यायवाची है। तो ये आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। अंधकार के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंधकार के पर्यायवाची होता है तम, तिमिर, अंधेरा, अंधकार और एक तरीके से काला, ये सारे अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। और इसमें ऑप्शन सी दे रखा है अंबर, जो कि आकाश का पर्यायवाची है। तो हमारा ये पर्यायवाची भी नहीं होगा और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अनल का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि इसमें ऑप्शन ए दे रखा है हमारा, अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं हुताशन, वैश्वानर और ये बहुत सारे होते हैं इनके अंदर। और इसमें धूमिल दे रखा है, नलकुल दे रखा है, अनिल दे रखा है, इसका होता है हवा का पर्यायवाची होता है अनिल। क्वेश्चन नंबर 8, आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आविर्भाव का मतलब होता है उद्गम होना या किसी का जन्म होना, एक तरीके से, या किसी की उत्पत्ति होना, उसे हम आविर्भाव कहते हैं। यानी जो हमारे आने वाला जो भाव है हमारा वो। तो ऑप्शन बी उद्भव इसका आंसर हो जाएगा। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसक्ति का शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी अनुरक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, अवतरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अवतरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आविर्भाव। इसमें 4 ऑप्शन भी हाईलाइट हो गए हैं किसी गलती से, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर है वैसे। तो आविर्भाव इसका आंसर हो जाएगा। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो आसक्ति शब्द का अर्थ है अनुराग। पितप्रिय जो होता है ये आम का पर्यायवाची होता है। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची होता है। जन्मदात्री माँ का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची नहीं है? अतुल। अतुल शब्द जो है ये नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दृग, अच्छी और चक्षु ये सारे नेत्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आँख का पर्याय है। तो आँख का पर्यायवाची कौन सा होता है? नेत्र होते हैं, लोचन होता है, चक्षु होता है, अच्छी होता है, ये सारे आँख के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लोचन जो है हमारा आँख का पर्यायवाची हो जाएगा। बसन कपड़े का होता है, प्रभा ये बिजली का होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द बताओ। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है, अमृत का होता है पीयूष। ऑप्शन सी पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। शहद ये मीठे का होता है। उदक ये पेट का होता है। उदक उदक पेट का नहीं, उदक हमारा पानी का पर्यायवाची होता है। और अम्बु ये हमारा। और क्वेश्चन नंबर 15, हमारा अमृत के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये आगे देखेंगे, सुधा, अमी, मधु, रसाल। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द, तो अमृत के पर्यायवाची शब्द इसमें रसाल नहीं, रसाल आम का होता है। घोड़ा पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है तरंग होता है, हय होता है, सैंधव होता है। और इसमें ऑप्शन बी दे रखा है कोरंगी, जो कि घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। क्षण प्रवाह का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्त्री, दूसरा बिजली, चंद्रमा और गंगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बिजली। और चंद्रमा ये चांद का पर्यायवाची होता है। गंगा मंदाकिनी, ये गंगा मैया होती हैं। स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए अनंत, दूसरा सुरपति, तीसरा घोटक, चौथा दिनकर। तो ऑप्शन सी जो हमारा है घोटक, ये हमारे अश्व का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? तो अज्ञानी यानी न जानने वाला। न जानने वाले को हम क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा ये तीनों अनविज्ञ में, विज्ञ में, अनविज्ञ, मूर्ख और अज्ञ, ये तीनों अज्ञानी के पर्यायवाची हैं, जबकि विज्ञ अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी अरविंद कहते हैं कमल को, पंकज भी कहते हैं। क्योंकि पंकज इसका नाम क्यों पड़ा है कि पंक माने होता है कीचड़ में पैदा होने वाला, ज माने जन्म लेने वाला। अरविंद का
पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, अरविंद के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए में है मिलिंद, दूसरा पंकज, तीसरा जलज, चौथा अंबुज। तो यहाँ पर जो अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरविंद बोला गया है कमल को, तो कमल के तीनों तो हैं, पंकज भी है, जलज भी है और अंबुज भी है, जबकि पहला ऑप्शन मिलिंद उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से अभिलाषा का पर्यायवाची बताइए। अभिलाषाएं लालसा होती है और ये होती है आकांक्षा। ऑप्शन ए आकांक्षा इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अग्नि, अग्नि का मतलब कौन सा शब्द नहीं है? तो कृष्णाणु अग्नि का है, हुतासन भी अग्नि का है और वहिन भी अग्नि का ही है, जबकि अनिल ये किसका है? हवा का है। तो इसका आंसर अनिल हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर पर भिन्नार्थक शब्द का चयन करो। तो पावक, अनल और कृष्णाणु ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल ये हवा का पर्यायवाची है। आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में आहार, दूसरे में आंचल, तीसरे में तात्पर्य, चौथे में अपरिहार्य। तो आशय, आशय का मतलब होता है किसी बात को जानना या किसी बात के बारे में जानकारी रखना। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 26, अंत्य शब्द का समानार्थी। अंत्य शब्द का समानार्थी होता है परमाणुतः। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आम का ऑप्शन सी हो जाए अम्बु, ये आम का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अगर अम्बु में ज लगा देंगे तो अम्बुज हो जाएगा, जो कि कमल का पर्यायवाची बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी आगंतुक, आने वाला जो होता है वो होता है अतिथि। क्वेश्चन नंबर 29, अंकलेश का पर्यायवाची शब्द है। अंकलेश कहते हैं कुबेर को, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कुबेर। क्वेश्चन नंबर 30, अधोलिखित में कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? ये मुझ पर बाई मिस्टेक इंग्लिश में रह गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अयन, जो घर का एक पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जंगल के पर्यायवाची शब्द में कानन होता है, विपिन होता है, अरण्य भी होता है और भी होते हैं। तो इसका मोस्टली इन तीनों को छोड़कर चौथा जो ऑप्शन है स्वर्गभोग, ये हमारा जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अवगाहन, अवगाहन का मतलब होता है छानबीन करना या किसी के बारे में जांच करना। तो अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? छानबीन, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अनुपम, अनुपम के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अनुपम का मतलब होता है जो बहुत ही कीमती हो या अतुलनीय हो। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा अतुल। क्वेश्चन नंबर 34, ऊर्जा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ऊर्जा एक तरीके से अपनी एनर्जी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। ऑप्शन ए इसका आंसर शक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इंद्र के कौन से पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन ए भूपेंद्र, जो हमारे इंद्र का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 36, ऐफड़ा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए अभिलाषा जो होती है वो ऐफड़ा, यानी ऐफड़ा माने होती है भूख, एक तरीके से लालसा अपने अंदर जो होती है कि जानने की जो इच्छा होती है वो होती है ऐफड़ा। जैसे पुत्र ऐफड़ा, पुत्र की इच्छा, तो इस तरह से इच्छा होती है, वो हमारी अभिलाषा होती है। कुंदन, कुंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुंदन का पर्यायवाची है हेम। क्वेश्चन नंबर 38, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मैंने पिछली बार बताया कपड़ा का पर्यायवाची बसन है, वस्त्र है, और ये तुम्हारा पीताम्बर है, बहुत सारे हैं, तो ये हमारे बसन के पर्यायवाची हैं, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? एंड भाइयों, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी करें एंड ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। प्लीज़ भाइयों, आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और टेस्ट भी मिलेगा। अभी मैंने पहले टेस्ट बना के दिया है और इसका पूरी तरीके से क्लास भी चलाएंगे। इसकी मैंने मिशन रखा है यूपी पुलिस 2024 का, तो इसलिए प्लीज़ भाइयों मुझे सपोर्ट करें एंड आगे ले जाने की पूरी कोशिश करें, आगे तक बढ़ाने के लिए। आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बढ़ेगी, मिलेगी। चलिए, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पारिजात भी कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्पतरु भी है और ये देव वृक्ष भी, तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, कमल के होते हैं, नीरज है कमल का पर्यायवाची शब्द है। अंबर ये आसमान का होता है, दिनकर ये सूर्य का होता है, पुष्प ये फूल का होता है। इंदिवर के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इंदिवर कमल को ही कहते हैं। धनेश ये कुबेर का होता है, आनंद खुशी का होता है। और क्वेश्चन नंबर 42, अम्बुज और सरोज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये हमारे कमल के या जलज के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दांत, दांत के पर्यायवाची होते हैं दांत, रदन या रदनक।
होते हैं। झंडे के ध्वज पताका भी सही है। चंद्रमा का राकेश शशि भी सही है। बट कमल के अम्बु और आब ये दोनों ही, अम्बु तो सही है बट ये आब ये गलत है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा केसरी का पर्यायवाची शब्द है? केसरी कहते हैं सिंह या शेर को, और शेर को मृगेंद्र भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृगेंद्र। जो ऑप्शन ए है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा मृगेंद्र शब्द। भुजंग सांप को कहते हैं। तरंग, तरंग एक तरीके से जो लहर होती है वो तरंग होती है। आनंद खुशी का होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मरीच, रश्मि और दीप्ति ये तीनों किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि पुष्कर किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कौमुदी चांदनी को कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चांदनी। क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो क्रोध अमरस को कहते हैं, तो अमरस क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो कोप और रोष दोनों क्रोध के समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि हर्ष, आनंद और मोह ये तीनों एक हैं। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कृष्णा पहला ऑप्शन राधा, दूसरा रुक्मणी, तीसरा द्रौपदी, चौथा यशोदा। तो कृष्णा द्रौपदी को कहते हैं, जो पांचाली पांडवों की जो पत्नी थी उसे हम कृष्णा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव मनोज को कहते हैं। मनोज का मतलब होता है मन को जीतने वाले या मन में विराजमान जो होता है उसे हम कामदेव कहते हैं। कलश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कलश का होता है कुंभ। जल क्या पर्यायवाची जानते हो? नीर, बार, तो है जैसा बोलते हैं जल के। क्वेश्चन नंबर 52, केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द है? केतु, केतु कहते हैं झंडे को। ध्वज, पताका ये सारे इसी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, काया शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो काया कहते हैं बॉडी को। बॉडी यानी गात, गात और ये शरीर, ये ऐसे अस्थिपंजर, ये सबको काया ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, केहरी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो केहरी और केसरी दोनों एक ही हैं। केसरी सिंह को कहते हैं, केहरी भी सिंह को कहते हैं, मृगेंद्र भी सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किल्वेश, किल्वेश शब्द के समानार्थी शब्द हैं? तो किल्वेश आपने एक नाटक देखा होगा शक्तिमान के नाम से, उसमें किल्वेश कहता था, तो उसमें कहता था अंधेरा कायम रहे, यानी पाप का फैलाने वाला जो एक पापी शब्द है, नाम है, वो किल्वेश है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, किल्वेश, सॉरी पाप हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित शब्दों में से खर का अर्थ नहीं है। खर का अर्थ नहीं है, तो खर माने गधा होता है, तिनका होता है, राक्षस भी होता है। जैसे एक नाम था राक्षस का नाम खरदूषण, और एक खर माने गधा भी होता है, यानी बैसाख नंदन बोलते हैं जैसे गधे को। बाढ़ का पर्यायवाची शब्द, बाढ़ इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 57, गणेश के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विनायक गणेश का होता है, एक दंत भी गणेश का होता है, लंबोदर भी गणेश का होता है। तो धनद ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है धनद, यानी धन की रखवाली करने वाला या धन देने वाला। खगेश का पर्यायवाची शब्द है। खगेश कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ यानी जो वासुदेव भगवान विष्णु जो है उनका जो वाहन है उसे खगेश कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहनते, ये उसके पर्यायवाची हैं खगेश के। निम्नलिखित में से ग्रीवा शब्द के पर्यायवाची शब्द बताओ। तो ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। गर्दन, तो ऑप्शन 4 गर्दन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, गेह शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो गेह कहते हैं घर को, घरदब गधा को कहते हैं, व्योम आकाश को कहते हैं, गाय गाय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जानवी ये गंगा का होता है, मंदाकिनी भी गंगा का होता है, सुरसरी भी गंगा का होता है, बट ऑप्शन सी सरिता ये नदी का होता है, तो ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का गंगा के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, इसमें पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। एक ऑप्शन पहले में 3 अलग अलग मिले, तो दूसरे क्वेश्चन में भी 3 अलग अलग मिला है। भागीरथी, मंदाकिनी और हंसुता ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं, बट नदी ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाइयों हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आगे वैसे हमने टारगेट रखा था 100 क्वेश्चन का, बट मैं अभी 62 क्वेश्चन बना पाया इसमें। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आपको फालतू वाले क्वेश्चन इसमें डालता रहूँ, जो बाकी मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और मैंने पूरा पेपर उत्तर प्रदेश के पेपर सेटों में से निकाल के क्वेश्चनों को इसमें रखा है। UPSI, UPSSC, BDO सारे क्वेश्चनों में से निकाल के इसमें क्वेश्चन रखे हैं हिंदी के। तो प्लीज़ भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट भी करें एंड शेयर भी करें भाइयों। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और प्लीज़ भाइयों आप अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद भाइयों, नमस्कार भाइयों।